अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज हमारा डे 26 स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह डे 26 की हमारी फीड हमारी लगा दी हम लोग ने, जो लाइन में लगी जा रही है। और माशाल्लाह से आप मुर्गियाँ देखें कितनी भूखी है, क्योंकि हमारा अभी 12-12 घंटे पे इनको फीड का सेशन चलता है। हम इनकी फीड एक्चुअली बढ़ा नहीं रहे, हमने इनको 38 बोरी तक स्टक किया हुआ है 2 से 3 दिन तक, क्योंकि इनका अभी लीवर का मसला ओके हुआ है और माशाल्लाह चूज़ा बेहतरीन हो गया है। तो हम नहीं चाह रहे कोई फीड की वजह से इनकी लीवर दोबारा अफेक्टेड हो। अभी माशाल्लाह चूज़ा हमारा एक्टिव है, तो अभी हमने इनकी 2-3 दिन के लिए फीड रोकी हुई है। हम इनको कम फीड चला रहे हैं, उसकी वजह से ये रात भर भूखा, रात को इन्होंने मतलब 2 बजे इनकी फीड चली थी और ये 6-7 बजे तक ये फीड ख़त्म कर चुके थे। और अभी इनका 3 से 5 घंटे का इनका ब्रेक चला था विदाउट फीड का। तो ये माशाल्लाह बहुत भूखे थे और देख सकते हैं फीड चलने के बाद इनकी क्या हालत है और ये फीड पे किस तरह लपकते हैं। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों माशाल्लाह से मैंने सुबह की आपको वीडियो दिखाई कि किस तरह से फीड पे लपका हुआ था, क्योंकि अभी इसका लीवर का मसला था वो जो हमने हल किया है। तो अगर हम इसको ज़्यादा फीड देंगे तो फिर इसका लीवर अफेक्टेड होगा। तो हमने अभी 2-3 दिन का गैप दिया है, ज़्यादा फीड इसकी नहीं दे रहे इसको। जो जितनी फीड 3 दिन से चल रही है वही फीड चला रहे हैं। 38 बोरी पे इसको स्टक किया हुआ है। वैसे इसकी अभी 40 से 41 बोरी हमें 12 घंटे की चलानी चाहिए, मगर हम नहीं चला रहे, क्योंकि आप बर्ड की हेल्थ देखें। और कंट्रोल शेड में हमने वैसे ही इसका 32 से 35-38 दिन में इसका वेट लेना होता है, 2100-2200 2500 ग्राम। और अभी भी माशाल्लाह से 1600-1700 ग्राम पे डे 26 पर खड़ा हुआ है। आज डे 26 है, कल मैंने आपको डे 25 की अपडेट दी थी। और माशाल्लाह से और दूसरी बात यह है कि आप चूज़े को देखें, अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये चूज़ा बिल्कुल एक के साथ एक लपका हुआ है। अभी बिल्कुल भी हमारे पास जगह नहीं है आगे, तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत जगह है। आगे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, वैसे मेरा जाना बड़ा मसला हो जाता है कि मैं आपको किस तरह लेके जाऊँ, मगर चले मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ आपको एक जगह से ही दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी चलने की जगह नहीं होती, यहाँ पे चलने का बड़ा मसला है। और अभी चूज़ा हमारा आराम कर रहा है और आगे मैं आपको दिखाता जाऊँ तो बिल्कुल चूज़ा एक के साथ एक लगा हुआ है, बिल्कुल स्टक हुआ है आगे जाके। तो अभी हमारा एक हफ्ते के अंदर जो हमारा 2100-2200 ग्राम आएगा, तो हम इसकी थोड़ी सी कैचिंग कराएंगे 6-7 हज़ार चूज़ों की। तो अभी हमारे 29-27 हज़ार पे चूज़ा जब रुकेगा तो फिर हम इसको आगे वाली FCR में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसका लास्ट टाइम हमारे मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई थी, तो हमने इसका 1000 चूज़ा एक्स्ट्रा डाला था। और अल्लाह का शुक्र जो हमें एक्स्ट्रा चूज़ा आया था अभी से उसकी मोर्टेलिटी हुई है। अभी हमारी एक्चुअल काउंटिंग में से मोर्टेलिटी नहीं हुई है। और एक भाई ने पूछा था कि ये शेड कितने मुर्गियों का है, तो ये जो हमारा एक शेड है वो हमारा 32,000 मुर्गियों का एक शेड है। और 32 हज़ार के हमारे पास 3 शेड है, मगर हमने अभी एक शेड में जो हमारा 3 दिन लेट आया था, दूसरा वाला जो शेड है उसमें हमारा 29,000 चिक्स है। और जो 2 शेड है उसमें हमारा 32 हज़ार चूज़ा आना चाहिए, जिसमें से हमारा 33 हज़ार चूज़ा आया हुआ है, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई थी 8 हज़ार। तो हमने 1-1 हज़ार एक्स्ट्रा चूज़ा डाला था, जो इस बार हम अल्लाह का शुक्र हमारी मोर्टेलिटी तो नहीं हुई, मगर हमारा जो शेड है बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है मुर्गियों से। ये देख सकते हैं आप, एक के साथ एक बैठी हुई है, बैठने की जगह नहीं है, एक खड़ी हुई तो दूसरी बैठी हुई। तो ये अभी हमें इसको ईद के फ़ौरन बाद कैचिंग करानी है और हमें इसका वेट गेन करना है। और माशाल्लाह से अभी हमारी मोर्टेलिटी स्टक हुई है, तो अभी हम 2-3 दिन बाद इसकी फीड दोबारा बढ़ाएंगे। अभी हमें ईद के दूसरे दिन तक इसकी जो फीड है वो अभी नहीं बढ़ानी है। और जो दूसरी बात है, जो इस टाइम पे मेडिसिन की बात हो रही है, तो मेडिसिन अभी हमारी लगी है डॉक्सी। तो डॉक्सी से इसकी जो भी दूसरे बीमारियां हैं जो इनको अभी अटैक कर सकती हैं, चौथे हफ्ते में जो बड़ी बीमारी होती है IBND से इसको सिक्योर रखेगा। और जो लीवर के लिए मैंने आपको बताया जेटीबार। और जो इसका टेम्परेचर चल रहा है, अभी हमारा टेम्परेचर अभी 26-26.5 के दौरान चल रहा है। और अभी हमारा रात के टाइम पे पैट साइड का एरिया बंद है, क्योंकि अभी आज हमारी नमी थोड़ी बहुत रिकवर हो गई है, 40-45 तक आ गई है। तो अभी हमने पैट साइड बंद कर दी है, क्योंकि अभी ये जो टाइम होता है इसमें चूज़े को ठंड लगती है और थोड़ा सा मोर्टेलिटी होने का खतरा होता है, क्योंकि अभी हमारी फीड भी ख़त्म हो गई है, तो हम तो ज़्यादा ठंड में नहीं रख सकते। अभी जो नेचुरल हमारे पास नमी है हम उससे गुजारा चला रहे हैं। और जो आज हमारी रैकिंग की बात हुई है, तो रैकिंग में आज हमने देखा कि हमारा बुरादा माशाल्लाह बिल्कुल ओके है।
और बीट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। अगर इस बीट में ज़्यादा वाइटपन आए तो हमें पता चलता है कि हमारा चूज़ा बुखार में है, और बुखार में हो तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मतलब ग्रुपिंग कर लेता है। तो माशाल्लाह से कोई ग्रुपिंग नहीं है, हमारा टेम्परेचर भी ओके है, हमारे चूज़े को बुखार लीवर का भी फ़िलहाल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे चल रहे हैं वो अभी हमारे 2 चल रहे हैं। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है 27-28 पे तो हमारा पंखे 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, मगर अभी हमारा टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, अभी हमारा चूज़ा भी अंडर कंट्रोल है। तो हमारे फ़ैन भी कम चल रहे हैं, बस जितने इनको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी वेट की बात करें तो डे 26 पे अभी हमारे पास 1600-1700 ग्राम खड़ा हुआ है वेट, और ये हमारा सबसे बेस्ट वेट खड़ा है, क्योंकि हमें परसों डे 28 पे चौथे हफ्ते पे हमें 1800 ग्राम रिक्वायर्ड है, जो हमें हमारी मुर्गियों ने दे दिया है। अभी हम इसका कल परसों में 1900 ग्राम तक भी हम इसका कैचिंग कर सकते हैं वेट, मगर फिर इसका लीवर को अफेक्ट करेगा। जो इसकी B9 फीड है, जो आपको मैंने बताया था बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा असर करती है, टॉक्सिसिटी भी शुरू हो जाती है चूज़ों में। अभी हमारा टॉक्सोलोट चल रहा था मेडिसन, वो भी हमारी 2-3 दिन से बंद है, क्योंकि टॉक्सिसिटी पे भी हमारा कंट्रोल हो गया है। तो अभी हमारा चूज़ा बेहतरीन है। और दूसरी बात जो मैंने आपको वहाँ जाके लंगड़ा दिखाया था कल, तो ये जो हमारे लंगड़े का मसला है, ये नेचुरली मसला है। ये जो केनन्स का चिक्स है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि केनन्स के चिक्स में बाय बर्थ लंगड़ेपन का मसला है, क्योंकि इसके पाँव सूज जाते हैं, और ज़्यादा ये वेट जो मुर्गी है इसकी 5% इसका हमारा लंगड़ा निकलता ही निकलता है। बाकी जो मास्टर का SB का चूज़ा होता है, ओलंपिया का चूज़ा होता है, उसमें हमारे लंगड़ेपन का इतना मसला नहीं होता। उसमें शुरू में थोड़ी सी मोर्टेलिटी होती है 1-2% की, मगर हमारा लंगड़ापन बहुत कम 0.5% या 1.5-1% हमारा लंगड़ा निकलता है। मगर ये केनन्स जो इस बार हमारा चिक्स आया है, ये हमारे पास चौथी बार आया है, और चौथी बार मेरी हाज़िरी में आया है, और ये चौथी बार इस जो ब्रीड में मसला है वो लंगड़ेपन का है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप लोग केनन्स का चिक्स डालने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ब्रीड में लंगड़ेपन का बहुत ज़्यादा मसला है। ये मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता रहा हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं केनन्स ब्रीड के साथ, कि इसमें लंगड़ापन बहुत आता है। बाकी ये थी मेरी डे 26 की अपडेट। अगर आप लोगों को पसंद आई हो और फिर भी कोई सवाल जवाब हो, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगा। और आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो, और जिस बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर दें। 80% हमारे जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो काइंडली अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो और आप लोगों को जल्द अज जल्द ये नॉलेज मैं प्रोवाइड कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।